कार आज हम देखेंगे कि पुत्र प्राप्ति का योग हाथों में कहाँ कहाँ पर बनता है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि उंगली की लंबाई इसमें क्या भूमिका निभाता है। अगर तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से थोड़ी सी बड़ी हो, इस तरह हो, थोड़ी सी बड़ी और इससे छोटा हो, है ना, तो उसे पुत्री निश्चित रूप से होगा। लेकिन शर्त यह है कि ये बृहस्पति का जो पर्वत है वो अच्छा होना चाहिए, ये दबा हुआ नहीं होना चाहिए, पहला। दूसरा ये कि अगर सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है तो ऐसे जातक को पुत्र की प्राप्ति होती है। दूसरा कि पुत्र क्या होगा, ठीक है, पुत्र कितना होगा इसकी जांच करने के लिए ये अंगूठे के जो पोर है यहाँ पर इस तरह का यब बनता है। अगर बड़ा यब बनता है तो पुत्र होगा और छोटा यब बनता है तो पुत्री होगा, ठीक है। दूसरा यहाँ पर हम देखते हैं कि ये विवाह रेखा है। विवाह रेखा में ये कनिष्ठिका उंगली के नीचे पोर से एक महीन महीन रेखाएं इस तरह विवाह रेखा पर गिरती है। अगर ये रेखाएं मोटी है तो पुत्र होगा और ये रेखाएं अगर पतली है तो पुत्री होगा। तीसरा हम देखते हैं कि ये जो आपको अंगूठा के नीचे जो यब है यहाँ पर एकदम महीन महीन रेखाएं इसको टच करती है, जो नेकेड आई से दिखाई नहीं देता है। इसको लेंस के सहारे देखा जा सकता है। तो अगर ये रेखाएं मिलती है, इसमें भी अगर जो लंबी और मोटी रेखाएं हैं वो पुत्र की होती है और पतली जो रेखाएं होती है वो पुत्री की होती है। हाथों में हम इस तरह देखते हैं कि इनका पुत्र का संयोग बनता है या नहीं बनता है। अब रही कि पुत्र सुख आपको प्राप्त होगा या नहीं होगा। ये हमारा हृदय रेखा है। हृदय रेखा पर शनि पर्वत पर अगर कोई रेखाएं इस तरह है तो ऐसे जातक को पुत्र सुख निश्चित मिलता है। यानी अगर वो बुढ़ापे में है, अगर वो बीमार हैं तो पुत्र कहीं भी होंगे उनका ध्यान रखेंगे और उनके सामने खड़ा रहेंगे। यानी विकट परिस्थिति में वह पुत्र इनको पुत्र सुख की प्राप्ति करने में सहयोग प्रदान करेगा। धन्यवाद।